मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड और बीएसई में एवरी ईयर 4 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले इसके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म को समझते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। The general form of a linear differential equation of the first order is dy upon dx plus py equal q, where p and q are function of x। तो सबसे पहले हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होगी वो dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू, P एंड Q हमारे x से रिलेटेड होंगे। अब इसका वर्किंग रूल पर फोकस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल dy अपॉन dx प्लस एक्स वाई इक्वल एक्स की क्यूब। हेयर ये जो एक्स वाई है ये पी वाई है, यानी पी हमारा एक्स है और जो इक्वल में है वो क्यू है एंड क्यू हमारा एक्स की क्यूब है। तो जो हमारा पी और क्यू होगा वो रिलेशन एक्स से रिलेटेड होगा, यानी एक्स का फंक्शन होगा। तो इसी तरह में एक एग्जाम्पल को और समझते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये भी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। पी हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड क्यू हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। इसको सॉल्विंग करने के लिए कुछ वर्किंग रूल पर फोकस करते हैं। अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के वर्किंग रूल को समझते हैं। तो वर्किंग रूल तो सबसे पहले हमें इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। तो यहाँ से हम हेयर P गिवन कर लेंगे और Q गिवन कर लेंगे, जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम शॉर्ट रूप में IF कहेंगे, उसको गिवन करने के लिए e की पावर p dx, यानी p का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर में। अब जैसे ही हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन होगा, फिर उसके बाद हम रूल नंबर 2, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा उसकी y से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इंटीग्रेशन जो हमें q होगा, q की इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसका x के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे प्लस कांस्टेंट। तो ये फार्मूला जैसे ही हम अप्लाई करेंगे y की इंटीग्रेटिंग से मल्टीप्लाई करके, q की इंटीग्रेटिंग से मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन x के विद रेस्पेक्ट करेंगे प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो इससे हमें कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन होगा। अब हम इस वर्किंग रूल को क्वेश्चन के द्वारा ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इक्वल 2x स्क्वायर। तो इस इक्वेशन 1 इक्वेटिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। तो हेयर पी इक्वल माइनस का 1 अपॉन एक्स एंड क्यू इक्वल 2x स्क्वायर। तो अब हम वर्किंग रूल अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिव इन करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिव इन करते हैं, तो जिसको हम शॉर्ट रूप में आई एफ, जो e की पावर p dx के इक्वल होता है। तो e की पावर p हमारा यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो जिसका इंटीग्रेशन करने पर e की माइनस log x, तो e की माइनस log x को हम e की log 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन एक्स हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन हुआ। अब हैंस द जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये 1 अपॉन एक्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इक्वल क्यू हमारे पास गिवन है 2x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी, तो x से x कैंसिल। तो अब हमें जो सॉल्यूशन गिवन हो रहा है y अपॉन एक्स इक्वल 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमें 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो इस तरह हमें जो गिवन हो रहा है y अपॉन एक्स इक्वल 2 से 2 कैंसिल x स्क्वायर प्लस सी, तो x की क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x की क्यूब प्लस सी एक्स। तो विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। x log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल 2 अपॉन एक्स इंटू log x। अब सबसे पहले इसको हम लीनियर डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं। तो उस फॉर्म में लिखने के लिए हमें x log x से ईच टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ईच टर्म डिवाइडिंग बाई x log x वी हैव। तो जैसे ही हम x log x से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स log x इक्वल 2 log x अपॉन में x इंटू x log x। तो x log x से log x कैंसिल। तो अब हमारे पास जो फॉर्म गिवन हो रही है डी वाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स log x इंटू वाई इक्वल 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हेयर P हमें जो गिवन हो रहा है 1 अपॉन एक्स log x एंड Q जो गिवन हो रहा है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको शॉर्ट रूप में आई एफ e की पावर p dx। तो e की पावर p हमारे पास 1 अपॉन एक्स log x dx। यदि हम log x को t सपोज करते हैं, log x को t सपोज करते हैं,
तो उसका डी बाई डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल डी टी। तब हमारा क्वेश्चन आई एफ कन्वर्ट हो गया ई की पावर 1 डी एक्स अपॉन एक्स को हमने डी टी लिखा, डी टी अपॉन टी, तो ये बना ई की लॉग टी। तो ई की लॉग टी को हम टी लिख सकते हैं, टी हमने लॉग एक्स सपोज किया है। तो अब हमारे पास हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमें log x गिवन हुआ, इंटीग्रेटिंग क्यू हमें 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हमें इंटीग्रेटिंग log x गिवन हुआ dx प्लस सी। अब यहाँ पर हम log x को तो फर्स्ट फंक्शन सपोज करते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन सपोज करते हैं। y इंटू लॉग एक्स इक्वल फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डी वाई डी एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर जो कंप्लीट आएगा उसका इंटीग्रेशन। अब हमारे पास यहाँ पर y log x, फर्स्ट फंक्शन सेम है, इस x की 2 को जब ऊपर ले जाएंगे ये x की -2 होगा, तो x की -2 का जो इंटीग्रेशन होगा, x की -2 का जो इंटीग्रेशन होगा x की -3 x की -1 अपॉन -1, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हुए +1 करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास log x पहले से ही बाहर है, माइनस मैंने लगा दिया 1 अपॉन एक्स। अब log x का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन एक्स, और इसका भी इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आगे इसका इंटीग्रेशन करने पर y log x माइनस 2 log x माइनस 2 log x अपॉन x, तो माइनस इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस सी। तो ये इसका हमें कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसे एक बार फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डी वाई डी एक्स के साथ जो भी इनटू में होगा उससे हम ईच टर्म डिवाइड कर लेंगे, ईच टर्म को उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म गिवन हो गया। P और Q हमने गिवन कर लिए। फिर हमने सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx गिवन किया। log x को हमने t माना, जिससे इसका इंटीग्रेशन t, फिर t की वैल्यू पुट करी log x। अब हमने हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसलिए उसको हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन सपोज करते हैं, जो दूसरा फंक्शन है उसको फिर सेकंड। यहाँ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स के फार्मूले का यूज करते हुए हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन किया। सोल्व द लीनियर डिफरेंशियल करना बेटा एक बार। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सबसे पहले डी वाई डी एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उससे ईच टर्म को डिवाइड करते हैं। तो ईच टर्म डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 वी हैव।
तो डिवाइड करने पर ये dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा dy dx, ये हमारा p और ये हमारा q। तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो p हेयर p इक्वल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड q इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिव इन करते हैं, e की पावर p dx। तो e की पावर p हमारे पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। जैसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t सपोज करेंगे, इसका dy dx ऊपर है, तो इसका हमारा इंटीग्रेशन e log एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1, हैंस द complete solution, hence the complete solution y into integrating factor equal q into integrating factor dx plus c। तो ये हमारा इसका जनरल फार्मूला है कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन करने का। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन हुआ इक्वल क्यू, इंटीग्रेशन में क्यू हमें गिवन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ये पावर कैंसिल। अब हमारा इसका हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2a हमारे पास 1 है log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो अब कुल मिलाकर कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन हुआ। इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ईच टर्म को डिवाइड करेंगे, जिससे हमें p और q गिवन हो जाएगा। फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx यानी p की वैल्यू डायरेक्टली रख के इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t सपोज कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन गिवन हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। अब हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन करने के लिए जनरल फार्मूला है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने रूल से गिवन किया है। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो पावर में 2 है, एक पावर कैंसिल हो गई। अब इस पर डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई इंटीग्रेशन का किया, जिससे कि हमें कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन हो गया। सोल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल 10x। सबसे पहले इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। तो ईच टर्म डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर एक्स वी हैव, तो ये हमारा dy अपॉन डी एक्स
1 अपॉन कोस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर को हमने सेक स्क्वायर लिख दिया। तो हेयर p इक्वल सेक स्क्वायर एक्स और q हमारा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करते हैं e की पावर p dx। तो p हमारा सेक स्क्वायर गिवन है जिसका इंटीग्रेशन tan x होता है। तो इस तरह हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन हुआ वो e की पावर tan x गिवन हुआ। हैंस द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू ई की पावर tan x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। q हमें गिवन है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan x dx। अब यहाँ पर हम tan x को t सपोज करते हैं, तो जिसका इंटीग्रेटिंग सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt गिवन हुआ। तो इस तरह हमारा सॉल्यूशन y इंटू ई की पावर tan x इक्वल tan x को हमने t माना, सेक स्क्वायर एक्स dx को हम dt में कन्वर्ट करते हैं, तो t e की t dt प्लस c। अब इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो हैंस दी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमें फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस सी। अब e की t का इंटीग्रेशन e की t, तो t e की t माइनस e की t की वैल्यू पुट करते हैं, तो y इंटू ई की पावर tan x। तो यहाँ से e की t कॉमन लेते हैं, t की वैल्यू रख लेते हैं e की पावर tan x, t हमारा tan x माइनस 1 प्लस सी। तो ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। बस इसमें हमें एक विशेष ध्यान देना है, जो भी dy dx के साथ इनटू में है उससे डिवाइड करना है और फिर वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग करते हुए इसका कंप्लीट आंसर गिवन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व दी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल माइनस एक्स प्लस y कोस x अपॉन 1 प्लस साइन x। सबसे पहले इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो dy अपॉन dx, तो इस टर्म को 1 प्लस साइन x से डिवाइड करते हैं, x अपॉन 1 प्लस साइन x माइनस y कोस x अपॉन 1 प्लस साइन x। अब ये y होने के कारण इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं जिससे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो कोस x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू वाई इक्वल माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन x, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हेयर p इक्वल कोस x अपॉन 1 प्लस साइन x एंड q इक्वल माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन x। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करते हैं e की पावर p dx। तो p हमें जो गिवन हुआ कोस x अपॉन 1 प्लस साइन x। अब यदि इसको हम 1 प्लस साइन x को t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन e की लॉग e की पावर log 1 प्लस साइन x होगा, यानी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log 1 प्लस साइन x। अब इसको हम 1 प्लस साइन x लिख सकते हैं,
तो hence the solution is y into integrating factor इक्वल क्यू। तो क्यू हमें गिवन है माइनस का x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन, तो x का इंटीग्रेशन हमें जो गिवन होगा तो y इंटू 1 प्लस साइन x इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हमारा इसका कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल x log x इनिशियल कंडीशन y1 इक्वल 1/4। तो ये हमारा x है और 1/4 हमारा y का वर्क करेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले x से डिवाइड करते हैं, तो dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू वाई इक्वल log x। जब x से डिवाइड करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा। तो हेयर p इक्वल 1 अपॉन x एंड q इक्वल log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करते हैं e की पावर p dx। p हमें यहाँ पर गिवन है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं x में। तो hence the solution y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q हमारे पास log x इंटू एक्स dx प्लस सी। अब log x का इंटीग्रेशन ना होने के कारण इसको फर्स्ट, x को सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स मेथड अप्लाई करते हैं, तो एक्स वाई इक्वल फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस सी। तो एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी 4 प्लस सी। तो ये हमारा अभी तक इसका सॉल्यूशन गिवन हुआ। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन दैट y1 इक्वल 1/4, तो दैट इज x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1/4। तो देन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x की जगह 1 रखते हैं, y की जगह 1/4 रखते हैं। तो 1/2 log 1 के कारण 0 माइनस x की जगह 1 रखेंगे तो 1/4 प्लस सी। तो 1/4 प्लस ये माइनस इधर आके प्लस, तो c की वैल्यू 1/2। तो हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग यानी एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4c की वैल्यू 1/2। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा आज मैंने 6 क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर करवाए हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उनके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी बुक से कुछ और क्वेश्चन भी कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।